बिट्टू भैया जल्दी उठो, जल्दी दरवाजा खोलो बिट्टू भैया। अरे बाबू, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? क्या हुआ, सब ठीक तो है? भैया, आसमान से आफत बरस रही है। पूरे गांव में पानी भर गया है, सब बर्बाद हो गया। सबकी जान आफत में है बिट्टू भैया। अरे अब तो तुम ऐसा करो, सबको यहाँ ले आओ। ये जगह गांव से काफी ऊंचाई पर है। अब जल्दी जाओ, तब तक मैं सबके रुकने का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है बिट्टू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। इतना कहकर बाबू वहां से चला गया। दरअसल जिस गांव की वो बात कर रहा था वो उसी पहाड़ी के ठीक नीचे बसा हुआ था, जहां बिट्टू एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। कई साल पहले बिट्टू भी उसी गांव में रहा करता था, लेकिन फिर दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने की वजह से गांव वालों ने उसे वहां रहने नहीं दिया। मजबूर होकर बिट्टू को सबसे दूर पहाड़ी पर रहना पड़ा। लेकिन जब गांव वालों पर भयंकर बारिश मुसीबत बनकर बरसी तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उन सब की मदद के लिए तैयार हो गया। ये बात उसकी पत्नी मालिनी को रास नहीं आ रही थी। मैं कहती हूँ जी, आखिर क्या जरूरत है इतना महान बनने की? यह वही गांव वाले हैं ना जिन्होंने एक पल नहीं लगाया तुमसे नाता तोड़ने में। इतने सालों में एक बार भी हमारी सुध तक ना ली किसी ने, और अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो कैसे बेशर्मों की तरह चले आए हैं यहाँ पर। ऐसा मत कहो मालिनी, वो लोग जैसे भी हैं हमारे अपने ही हैं। फिलहाल वो बड़ी मुसीबत में है, हमें ऐसे में उनकी मदद करनी चाहिए। पर उनकी मदद करोगे कैसे? पूरे के पूरे गांव को न्योता भिजवा दिया तुमने। यहाँ कौन सी हवेली खड़ी है तुम्हारी? इस बंजर जमीन पर वैसे भी कुछ नहीं उगता। रूखा सूखा खाकर तो खुद का गुजारा चल रहा है, तो उन सबको कहाँ रखोगे? क्या खिलाओगे? कुछ सोचा भी है? सब हो जाएगा मालिनी, तुम बस अपना मन मजबूत रखो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। इतना कहकर बिट्टू बाहर निकल गया और अपनी झोपड़ी के बाहर जंगली झाड़ियों से छत बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग वहां पर आ गए और बिट्टू की मदद से उन सभी को सिर छिपाने की जगह मिल गई। हालांकि इतनी मदद काफी नहीं थी। बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी और देखते ही देखते पूरा गांव पानी के साथ बह गया। ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ बिट्टू की झोपड़ी ही सही सलामत थी और फिलहाल वही पूरे गांव वालों का आसरा थी। मालिनी, बाहर सबका भूख से बुरा हाल है। आओ चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मिलकर सबके लिए कुछ पका देते हैं। क्या पकाओगे? चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। ये देखो, बस एक मुट्ठी भर चावल पड़े हैं, जो हमारे लिए भी काफी नहीं है। बारिश की वजह से जो फसल बोई थी सारी की सारी बर्बाद हो गई। भगवान जाने अब क्या होगा। उदास होकर बिट्टू अपनी झोपड़ी से बाहर आया, लेकिन बाहर भूख से बिलखते बच्चों को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया परेशान ना हो, बारिश थम जाएगी जब फिर सब अपना अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अरे नहीं बाबू, ऐसा मत कहो। तुम सब जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। दुख तो इस बात का है कि मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग बहुत भूखे हो और मेरे पास राशन के नाम पर बस एक ये मुट्ठी दाल और चावल है। कोई बात नहीं बिट्टू भैया, दिल छोटा मत करो। ये सब तो हम सबके कर्मों का फल है। हम सब ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ बिट्टू भैया, लेकिन फिर भी तुमने हमें आसरा दे दिया। ये क्या कम बड़ी बात है बिट्टू भैया? और भगवान ने चाहा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। बाबू की बातों ने बिट्टू को बड़ी हिम्मत दी और वो उन मुट्ठी भर दाल और चावल के साथ सीधा भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, भला करो। मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबका पेट भरना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसमें आपका साथ चाहिए। बिट्टू को अब भगवान से ही उम्मीद थी। वो काफी देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा। तभी उसकी पत्नी मालिनी वहां पहुंची और उससे बोली, सुनो जी, बबलू भूख के मारे रोई जा रहा है। लाओ वो दाल चावल मुझे दे दो, मैं फटाफट उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन मालिनी। लेकिन क्या जी, इतने से दाल चावल में किसी का कुछ नहीं होगा। कम से कम अपनी औलाद का पेट तो भर लेने दो। मालिनी की बात मानकर बिट्टू ने भगवान के सामने वो दाल चावल उठाकर उसे दे दिए और फिर मालिनी ने छोटे से बर्तन में उन मुट्ठी भर दाल चावल से खिचड़ी पका दी। खिचड़ी पकते ही उसकी खुशबू हर तरफ फैल गई, जिसने बाहर बैठे लोगों की भूख और बढ़ा दी। बहन, तुमने कुछ पकाया है क्या?
मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, थोड़ा सा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे नहीं नहीं, इसके बच्चे तो अभी कुछ देर और रुक सकते हैं। बहन, तुम थोड़ा सा खाना मुझे दे दो। मेरी बूढ़ी माँ 3 दिनों से भूखी है, उसने कुछ नहीं खाया है। ये हाल वहाँ हर किसी का था। हर किसी को अपने परिवार के लिए वो खिचड़ी चाहिए थी, लेकिन मालिनी अच्छी तरह से जानती थी कि उसे क्या करना है। हमारा हाल भी तुम सबके जैसा ही है, बस मुट्ठी भर चावल ही थे जिनसे मैंने ये खिचड़ी बनाई है। मेरा बच्चा भूखा है, पहले मैं उसे खिलाऊंगी। गांव वालों की हालत देखकर मालिनी का दिल भी पसीजने लगा था, लेकिन वो एक माँ थी। सबसे पहले उसने अपने बच्चे के बारे में सोचा। उसने अपने बेटे बबलू को अपने हाथों से पेट भर खिचड़ी खिलाई और फिर सुनो जी, बबलू ने खिचड़ी अच्छे से खा ली है, थोड़ी सी खिचड़ी बचा कर रखी है मैंने, आ जाओ आकर खा लो। नहीं मालिनी, ऐसा करो तुम भी खा लो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। आप भूखे रहो और मैं खा लूं, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा करो, बाहर से किसी एक बच्चे को ही ले आओ, कम से कम उसका ही पेट भर जाए। बिट्टू फौरन अपने साथ एक बच्चे को झोपड़ी के अंदर ले आता है। मालिनी उस बच्चे को बड़े ही प्यार से खिचड़ी परोसती है। बच्चा खाता है और मालिनी उसे खिचड़ी खिलाती रहती है। फिर कुछ देर बाद बस बस चाची, पेट भर गया। सच में खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। वैसे आपके पास और खिचड़ी है क्या मेरे माँ बाबा के लिए? उस बच्चे की बात सुनकर मालिनी का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर जैसे ही उसने खिचड़ी के बर्तन की तरफ देखा, उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अरे ये 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 कैसे? अजी सुनते हो? यहाँ तो आओ जल्दी। क्या हुआ मालिनी? ये देखो, बबलू ने खिचड़ी खा ली, इस बच्चे ने भी खिचड़ी खा ली, और ये बर्तन तो अब भी खिचड़ी से भरा हुआ है। मालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बिट्टू सब कुछ समझ गया था। उसने फौरन खिचड़ी से भरे बर्तन को उठाया और सीधे भगवान के पास लेकर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना ताकि मैं इस मुसीबत की घड़ी में सबके काम आ सकूं। इसके बाद बिट्टू ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने सभी गांव वालों को भरपेट खिचड़ी खिलाई। इसके बाद भी खिचड़ी का वो बर्तन जरा भी खाली नहीं हुआ। कई दिनों तक सबका गुजारा इसी तरह चलता रहा और एक दिन बारिश थम गई और सभी लोग बिट्टू को शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो रहा था, लेकिन बिट्टू के लिए अब काफी कुछ बदल चुका था। सुनो जी, अब तो सब लोग जा चुके हैं, तो अभी खिचड़ी का क्या करेंगे जी? हम क्या जीवन भर ये खिचड़ी ही खाते रहेंगे क्या? मालिनी, बस इतना समझ लो कि ये सिर्फ एक खिचड़ी नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, जिसे हम जितना बांटेंगे ये उतना बढ़ेगा। मालिनी बिट्टू का इशारा समझ गई थी। अब वो दोनों मिलकर उस जादुई खिचड़ी से खुद आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करने लगे और ऐसा करने से उनके घर में खूब बरकत होने लगी। बात चाहे खेती की हो या फिर फसल बेचकर होने वाली कमाई की, बिट्टू अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। हालांकि उसकी यह तरक्की किसी को रास नहीं आ रही थी। क्या बात है बाबू, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठा हुआ है तू? मुंह ना फुलाऊं तो क्या करूं मैं? दिन रात भगवान की पूजा करी मैंने और फल उस बिट्टू को मिल रहा है। देखो उस जादुई खिचड़ी के दम पर कैसे धन्ना सेठ हुआ जा रहा है। लेकिन अब बस, मैं ये सब और नहीं देख सकता। वैसे तो सामने से बाबू हमेशा बिट्टू को अपना भाई जैसा ही मानता था, लेकिन असल में यह सब बस एक दिखावा ही था। उसे बिट्टू की तरक्की और हर तरफ होती तारीफ से बड़ी जलन हो रही थी, जिसके चलते आखिरकार उसने उस जादुई खिचड़ी को चुराने का फैसला कर लिया। एक रात वो दबे पांव बिट्टू के घर में घुसा और चुपचाप उस खिचड़ी के पूरे बर्तन को ही अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन वो बर्तन को घर से बाहर ले जा पाता उससे पहले ही वो बर्तन उसके हाथों से छूटकर गिर गया और बर्तन के गिरने की आवाज से बिट्टू और मालिनी की आंख खुल गई और यह देख बाबू बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। मालिनी, क्या हुआ? किसकी आवाज थी वो? पता नहीं जी, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, सारे बर्तन अपनी ही जगह पर हैं। अच्छा, एक बार जरा खिचड़ी का बर्तन खोलकर तो देखना, उसमें खिचड़ी तो है ना? हाँ, ये तो पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल पहले की तरह। मालिनी की बात सुनकर बिट्टू ने एक बार फिर भगवान के सामने सिर झुकाया और वो दोनों फिर चैन की नींद सो गए।